जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते वही व्यक्ति एक दिन सफल होते। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस सेशन में। और आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर्स श्रेया से और जानेंगे उनके सफलता का राज, किस तरह से उन्होंने सीएसआर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया और इतना अच्छा उनका रिजल्ट आया। तो श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से श्रेया आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम सब बहुत खुश है श्रेया कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया और आपने सीएसआर एग्जाम्स को इतना अच्छे से क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ श्रेया शर्मा। ये बॉटनी के स्टूडेंट है, वो अभी भी बॉटनी में एमएससी में ही पढ़ रहे हैं और बॉटनी के साथ साथ ही उन्होंने एमएससी के साथ साथ ही सीएसआर की प्रिपरेशन की। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये श्रेया पढ़ रहे और पढ़ते पढ़ते उन्होंने आईएफएस के लाइव सेशन से ही पूरा प्रिपरेशन किया, सारे नोट्स प्रिपेयर किए एंड सीएसआर एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो इसलिए श्रेया आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी इस सक्सेस के लिए। तो सबसे पहले श्रेया मैं जानना चाहता हूँ कि आपको आईएफएस के बारे में कैसे पता चला? इसके बारे में सीनियर से एंड ऑनलाइन यूट्यूब से वगैरह से। अच्छा, और जब आपने आईएफएस का लाइव सेशन ज्वाइन किया तो आपने सारे नोट्स प्रिपेयर किए? सारे तो नहीं हो पाए थे, मतलब 4-5-6 यूनिट के मैंने कर लिए थे। अच्छा, और जब आप प्रिपेयर कर रही थी तो प्रिपेयर करते करते जैसे एमएससी के साथ आप प्रिपेयर कर रहे थे तो फिर आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सर थोड़ा थोड़ा मतलब कॉलेज भी जाते थे और उसके साथ साथ पढ़ते भी थे, लगातार कंटिन्यूटी में क्लासेस लेते रहते थे डेली। हाँ, और जब आप पढ़ते थे तो आपने यूट्यूब लाइव से, इमोशन बैच से, जेआरएफ एक्सप्रेस, अंतिम और आखिरी बार, महाकुंभ, इन सारे सेशन से ही प्रिपेयर किया। तो इनका फाइनल एग्जाम में आपको बेनिफिट हुआ? जी सर। यस। और जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो प्रिपेयर करते समय सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। तो आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की? तो टॉपिक पढ़ते थे तो मतलब ये था ना कि भी क्वेश्चंस करने हैं तो कंसिस्टेंसी से अपने आप हो जाती थी। यस यस। और टॉपिक क्लियर करना है तो जैसे श्रेया हम देखते हैं कि एमएससी में तो एमएससी में ही बहुत सारा लोड होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ने होते हैं और प्रैक्टिकल्स होते हैं, डेजर्टेशंस होते हैं या डिफरेंट जो कॉलेज की डिफरेंट जो होमवर्क्स होते हैं। तो आपने सीएसआर एग्जाम्स के लिए टाइम कहाँ से मैनेज किया प्रिपेयर करने के लिए? टाइम जैसे छुट्टियां भी तो होती थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता था मतलब। यस यस यस। और जैसे श्रेया सीएसआर का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा मतलब रिविजन से आता है और रिविजन्स वो भी बार बार रिविजन्स। तो आपने रिविजन्स की स्ट्रेटेजी ऐसी कौन सी यूज की थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर मैं जब पहले एक यूनिट कंप्लीट कर लेती थी, फिर उसको मतलब वापस से मैं जैसे वीडियोस वगैरह देखती थी। ओके। और श्रेया आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की थी? पर मैंने ऑनलाइन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह की थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड डीपीपी पीवाईक्यू वगैरह ये लगाए थे। वाह वाह। तो जैसे श्रेया हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एमएससी में ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या एमएससी का स्टूडेंट सीएसआर को मतलब क्वालिफाई कर सकता है क्या? कर सकते हैं। यस। तो श्रेया, और जैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे तो प्रिपेयर करते समय बहुत बार ऐसे भी हुआ होगा कि आपको निगेटिविटी लगी होगी, डीमोटिवेशन आया होगा, कभी पढ़ाई नहीं हुई होगी, तब आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा था? आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था? खुद को पढ़ाई में कैसे मोटिवेट रखा? ये था, मैं जैसे परेशान भी हो जाती थी तो मतलब मेरे को जैसे थोड़ा घूमने वगैरह का वो था, हाँ मैं खुद कुकिंग वगैरह करना हाँ। कर लेती थी मैं खुद को। यस यस यस। और जैसे श्रेया हम देखते हैं कि आप जब एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो लेंदी भी होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं और जहाँ पे आपको मतलब रटना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो आपने ऐसे टॉपिक्स का प्रिपरेशन किया था क्या?
ये टॉपिक मैंने लास्ट में देखे थे, कुछ कुछ जो लास्ट में बैच वगैरह यूट्यूब से देखे थे, मैंने उनमें से देखे थे इम्पोर्टेंट। हाँ, और जैसे श्रेया हम ये देखते हैं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करते समय आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि जब जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो मिस्टेक्स बहुत सारे होते हैं, और ये मिस्टेक्स की वजह से नेगेटिव मार्किंग होता है। तो आपने मिस्टेक्स ना हो या कम हो इसलिए कैसे प्रैक्टिस किया था? तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस थोड़े कम अटेम्प्ट किए थे कि जिससे मेरे नेगेटिव कम हो। अच्छा। और ज्यादा और श्रेया जैसे, हाँ हम देखते हैं कि अगला एग्जाम में भी जुलाई अगस्त में हो सकता है। हमारे बहुत सारे यूट्यूब के स्टूडेंट, एमएससी एपीआर जो स्टूडेंट है, आईएफएस के ऑनलाइन के और ऑफलाइन के स्टूडेंट है कि जो प्रिपेयर करे, तो उन्होंने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि जिससे उनका भी रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा आए? कंटिन्यूटी बनाए रखो, बस धीरे धीरे पढ़ते रहो अपने हिसाब से। यस। तो टॉपिक है उसको क्लियर कर लो एक बार पूरा। हम्म। और श्रेया, हाँ, जैसे कि आप बॉटनी के और सीएसआर लाइफ साइंस में तो बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, यूनिट 1 से यूनिट 13, तो उन टॉपिक्स को पढ़ते समय आपको डिफिकल्टी नहीं लगी? मतलब जैसे वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं पढ़ रखे हुए होते हैं पहले से भी, उनका थोड़ा डिटेल जाननी होती है अपन को। यस यस। और श्रेया अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ? तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फास्ट आंसर करने। जैसे सीएसआर में आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? 6-7 तो किए थे। अच्छा, 7 किए थे। और आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? पर मैंने प्लांट फिजियो अच्छे से किया था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यस। डेवलपमेंट बायोलॉजी। और श्रेया आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? तो सर जेनेटिक्स लगती थी जो नहीं की थी मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। और सीएसआर में जैसे पार्ट ए बी सी 3 पार्ट होते हैं, आपने सबसे पहले कौन सा पार्ट किया था? सेक्शन पहले किया था। सी सेक्शन। यस। और आपको सबसे डिफिकल्ट कौन सा पार्ट लगता है? सर मेरी अच्छा हो गया था, बस बी में थोड़ा कम रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, जैसे श्रेया एग्जाम में पार्ट ए बी सी सॉल्व करते समय टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कैसे की और एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज किया? प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने दिए थे ऑनलाइन ही, उसके अकॉर्डिंग। यस यस यस। और श्रेया जैसे सीएसआर एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रिजल्ट लाना है, तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि पार्ट सी में कौन से क्वेश्चन करना है, पार्ट बी में कौन से करना है, तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन कैसे किया था? तो जो अपन ने यूनिट की थे उनके तो क्वेश्चन करने ही थे, मतलब जो हाँ। आ रहे हैं तो सिलेक्शन किया था कि अपन ने यूनिट कौन कौन सी की है। हम्म। और जैसे श्रेया हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग को कम करो। हम नेगेटिव मार्किंग, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग से बहुत डरते, तो आपने नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल किया, कम कैसे किया? पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिस पे अपन को पूरा कॉन्फिडेंस है, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग कमी होगी। और क्वेश्चन जितने हो सके उतने अपने हिसाब से अटेम्प्ट करो। यस। यहाँ अपन और श्रेया जैसे, हाँ कोई हाँ। सेट नहीं है कि अपन ज्यादा कर रहे हैं, मतलब अपन को आ नहीं रहा फिर भी अपन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वहाँ पे नेगेटिव। यस। और श्रेया जैसे लाइफ साइंस के स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स से डरते हैं, उनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो क्या आपने भी मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन की थी? होते हैं तो वो अपने आप मतलब जो यूनिट में होते हैं उस हिसाब से कर लिए थे। हाँ। और जैसे श्रेया जैसे लाइफ साइंस इंपॉर्टेंट है, वैसे एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की थी? एप्टीट्यूड हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा था, मतलब ऐसे ऐसे प्रॉपर तो नहीं दे पाई थी मैं टाइम, लेकिन जो प्रीवियस के क्वेश्चंस है उनको किया था। वाह वाह वाह। तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपने फाइनल एग्जाम में सॉल्व किए? यस यस यस। और जैसे श्रेया हम देखते हैं कि जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रिपरेशन करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप एग्जाम्स के लिए अच्छे से रिविजन्स करो, उसके साथ फाइनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, संडे टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। तो क्या आपने संडे टेस्ट एंड मॉक टेस्ट दिए थे? दिए थे। तो
जैसे संडे टेस्ट मॉक टेस्ट आपने दिए थे, उसका फाइनल एग्जाम में आपको बेनिफिट मिला? सर यस। और जैसे श्रेया, हम ये देखते हैं ना कि जैसे अब आपका इतना अच्छा रैंक आया है, जैसे आप एमएससी में ही हो, आपका एमएससी में ही सीएसआर ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 201 आया है, तो अब आप फ्यूचर में क्या करेंगे? आपका क्या ड्रीम है? अभी तो फिलहाल एसी की तैयारी करना ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर। यस, तो अभी आरपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यस श्रेया, आप जरूर अभी एपी को भी क्रैक करेंगे और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप बन जाएंगे। तो श्रेया, आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, इतने अच्छे से आपके स्ट्रेटजीज बताए, इतने अच्छे से सारे मतलब पॉइंट्स बताए, तो उसके लिए हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड तो सर आपने मतलब इतना एमएससी में ही रह के इतना हार्डवर्क किया और हार्डवर्क करके इतनी मेहनत की और एमएससी के साथ साथ ही जेआरएफ क्वालिफाई की, तो ये हमारे बहुत बड़ी अचीवमेंट है श्रेया। और इसके लिए भी आपको हमारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू।